अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पीएचपी की नई क्लास के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। आज की क्लास में हम अपने स्विच एंड केस के ऊपर बात करेंगे। पीएचपी में स्विच एंड केस क्या है, किस तरीके से काम कर रहा होता है। पहले हमने किस तरीके से पढ़ा था कि हमने इफ़ और एल्स को हमने देखा था कि इफ़ के अंदर कंडीशन दो, कंडीशन देने के बाद एल्स इफ़ होता था, एल्स इफ़ के अंदर फिर एल्स होता था। उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती थी और थोड़ा सा टाइम भी उसके अंदर लगता है। वो यूज़ वो भी होता है, होता ही वो है ज़्यादातर यूज़। बट स्विच एंड केस जो है उससे आसान है, ठीक है, मेरी नज़र में। अब वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को क्या चीज़ आसान लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। मैंने कहा यार पहले मेरा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाए। सपोज मैंने कर दिया वेरिएबल अपना डिक्लेयर कर लिया नंबर के नाम से, NUMBR नंबर, ठीक है। और मैंने 1 इसकी मैंने वैल्यू दे दी, ठीक है। और साथ में मैंने यहाँ पर कहा स्विच, ठीक है। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये इसका अपना फंक्शन है, ठीक है। ये इसका अपना कीवर्ड हो गया। तो अब उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया, मैंने कहा स्विच के अंदर मुझे पैरामीटर बताना है, मुझे ये चीज़ बतानी है कि किस चीज़ का ये स्विच में किस चीज़ के ऊपर एक उसको जगह तो बताएं हम कि जो भाई क्या चीज़ है। मैंने कहा नंबर के लिए जो है ये स्विच मैं बना रहा हूँ और इस स्विच के अंदर अब बनेंगे मल्टीपल केसेस, ठीक है। सपोज मैंने कहा फर्स्ट केस है मेरा, अगर मेरी वैल्यू हो जाती है 1, जिस तरीके से उसमें इफ़ लगाया करते हैं, तो इसमें हमने कहा केस 1, अगर मेरी वैल्यू हो जाती है 1 देन मैंने यहाँ पर लिखा ब्रेक, ठीक है। अगर मेरी वैल्यू हो जाती है 1 तो उस सूरत में मुझे क्या चीज़, मुझे इको कर दो, इको क्या चीज़ मुझे करो, मुझे इको करो 1, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या कहा ब्रेक मतलब इस चीज़ को, इस केस को यहीं पर ही ख़त्म कर दो। अगर 1 हो गई, उसको पहले केस में एक वैल्यू मिल गई तो बस फिर भाई इनफ है। मैं इसी को ज़रा मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, ठीक है। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, मैंने ये पेस्ट किया, एंटर एंटर, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कहा 4 3 2 1, ठीक है। ये मैंने कर लिया। देन सेव, देन रिफ्रेश, ठीक है। तो हम पुरानी फाइल चला रहे हैं ना, switch.php, या क्या आ गई वैल्यू 1, यानी कि मेरी कौन सी कंडीशन ट्रू हो गई, मेरी कौन सा मेरा केस ट्रू हो गया, केस नंबर 1 मेरा ट्रू हो गया, क्योंकि ऊपर हमने कितनी वैल्यू इसको दी हुई है, 1 दी हुई है। अगर मेरी इस जगह के ऊपर 2 होगी वैल्यू, देन रिफ्रेश, सेव करते हैं हम। हमने यहाँ से वैल्यूज चेंज नहीं की ना इको की। आप लोग भी नहीं बताते हो ना मुझे, सारी गलती आप लोगों की है। 3 एंड देन 4, देन सेव, देन रिफ्रेश, ठीक है। अब 2 आ गया। अब अगर मैं इस जगह पे मैं ऊपर जो है मैं वैल्यू अपनी इसकी क्या कर देता हूँ, मैंने वैल्यू इसकी 4 कर दी, 4 वैल्यू, देन 4, ठीक है। अब मेरा केस 4 मेरा जो है वो ओके है, देन वो ब्रेक कर रहा है। अब अगर मैं इस जगह के ऊपर एक काम करूँ कि भाई अब मेरा इस जगह के ऊपर मैं वैल्यू अपनी जाके मैं दे देता हूँ यहाँ पर, सपोज मैंने कहा 5 हो जाए, सेव, देन रिफ्रेश, कुछ भी नहीं आया। अब क्या होगा भाई, ठीक है। उस इफ एल्स के अंदर तो क्या होता था भाई, एल्स के अंदर आप कंडीशन दे दिया करते थे, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इसका एक अपना कीवर्ड होता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, सॉरी डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट के अंदर हम क्या चीज़ दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में हम इसको ये चीज़ बताते हैं कि फिर मुझे अदरवाइज मुझे इको करो, क्या चीज़ इको करो, मैंने कहा नंबर नॉट फाउंड इन योर केसेस, सेव, रिफ्रेश। टर्मिनेटर नहीं लगाया, ठीक है। नंबर नॉट फाउंड इन योर केसेस, ठीक है। अब किस तरीके से हम लोगों का हुआ, पहले आया एक केस चेक करेगा, एक केस में नहीं मिला, ओके ख़त्म। दूसरा चेक करेगा, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, तो उस सूरत में वो डिफ़ॉल्ट की आपकी कंडीशन चलाएगा, ठीक है।
अगर इसको पहले में मिल जाता है तो पहले केस पे आके ये स्टॉप हो जाएगा, देन आगे की चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद इसी तरीके से 2, 3, 4, 5 जितने आपके केसेस होंगे वो एक एक करके एक एक केस पे एक एक केस के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब बेशक आपकी इस जगह के ऊपर स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है। स्ट्रिंग वैल्यू से मेरा मतलब है लाइक आपने कोई हॉलीडे प्लान बनाना है, मतलब हॉलीडे के हिसाब से कोई एप्लीकेशन तैयार करनी है, या आप ये कह लो कि जो है अगर आप ये चाहो कि जब भाई ईद आए तो ईद पे मुझे अलर्ट करे कि भाई फ़लानी तारीख को मतलब ईद है, तो ईद के ऊपर जो है हमें बताया कि भाई जैसे मंडे को ईद है तो मंडे के दिन ये मुझे बताया कि भाई मंडे को आपकी ईद आ गई, ठीक है। संडे को हम करते हैं, चले हम वीकेंड्स को हम टारगेट करते हैं और हम वैसे भी कर लेंगे, ठीक है। हम स्ट्रिंग के ऊपर भी एक छोटी सी एप्लीकेशन हम लोग अपनी बनाते हैं। तो चले भाई ब्लीच, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अगेन मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डेज, और वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पर अभी के लिए, मैंने कहा मंडे, ठीक है। अब मैंने इसके लिए स्विच में क्या देंगे हम, डेज। अब क्या चीज़ होगी, यहाँ पर हम करते हैं केस नंबर 1, ठीक है। केस 1 में अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई केस 1 में, ठीक। अब सबसे पहले मैंने कहा केस 1 के अंदर अगर मेरा यहाँ पर हो संडे, ठीक है, और एक और भी मैं यहीं पर ही मैं केस बनाता हूँ। चलें ये भी ठीक हो गया कि आपके सामने एक और दफ़ा भी हमने केस बनाया, 2 केसेस एक साथ बनाते हैं, संडे और सैटरडे, और देन मैं यहाँ पर कहता हूँ इसको ब्रेक, ठीक है। तो अब नीचे हम ये कहते हैं, और इसके अलावा डिफ़ॉल्ट एक हम बनाते हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में हम क्या चीज़ करते हैं कि हम यहाँ पर हम इको करवाते हैं अपनी क्या नाम है वीक डेज, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके बाद कहते हैं बल्कि इन दोनों के लिए हम ये कहते हैं कि इको करो हमें वीक एंड, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं एंजॉय वीकेंड, ठीक है। और यहाँ पर हम कहेंगे वर्किंग डेज सेव, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर है मंडे, देन वापस हम गए और हमने रिफ्रेश किया। यार मैं भूल जाता हूँ, आप लोग बताया करो ना मुझे। लेकिन आप लोगों से मुझे एक शिकायत है कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख सब रहे हैं वीडियोस, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो ये गलत बात है, चीटिंग है, ठीक है। वीडियोस पसंद आ रही हैं, नहीं पसंद आ रही, कम से कम इंसान जो है कमेंट करता है, बताता है। कोई चीज़ बुरी लग रही है आप उस पर भी मुझे क्रिटिसाइज़ करो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग कर रहे हो। खैर अभी हम इस पर बात करते हैं। अब इसमें क्या है, मैंने मंडे दिया, मंडे के ऊपर ये क्या कर रहा है, वर्किंग डेज, ठीक है। ये वर्किंग डेज हमारे आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा था जस्ट सैटरडे हो या संडे हो तो हमें बोले एंजॉय वीकेंड। अब मैंने यहाँ पर कहा कि संडे, देन सेव, देन रिफ्रेश, एंजॉय वीकेंड, ठीक है। तो अगर ये आप ईद के लिए बनाना चाह रहे हो, कोई डेट प्रॉपर आप जो है पीएचपी के कैलेंडर वगैरह, वो हम आगे बहुत सारी और भी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे, तो हर चीज़ आप लोगों की ना साथ साथ वो क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह आप एक अच्छे डेवलपर बन ही जाएंगे, ठीक है। अभी मैं भी ट्यूटोरियल साथ साथ बना रहा हूँ, साथ साथ मैं अपलोड भी करता जा रहा हूँ, तो ऐसा इतना ज़्यादा मेरी वेबसाइट पर भी डेटा नहीं है, हर चीज़ हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, तो वो आप बस साथ बने रहें। और कोई भी मुझसे गलती हो रही हो काइंडली मुझे बताएं ज़रूर कि इस जगह के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे समझाने में कोई इशू हो, कोई भी बात हो, मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी बस दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह फिर दोबारा से मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।